जियो फ्री 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 करके लूट लिया गया गरीबों को। भी अगर 3 महीने तक आप रिचार्ज नहीं करवाइएगा तो आपका सिम किसी और को दे दिया जाएगा। गरीब का हमेशा से शोषण होते आया है और गरीब का ही शोषण हो रहा है। कितना आदमी कॉल पे बात करता है बताइए? इतना ज्यादा जो रिचार्ज बढ़ा दिया गया, 5 किलो राशन दे के गरीबों का जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है। वही फ्री में दिया गया और अब लूटा जा रहा है। जियो ने जो महंगाई की मार आम गरीब लोगों के ऊपर डाली है, उससे पूरी तरीके से लोग जो है कि परेशान हैं। अभी हम पटना में हैं, पटना के लोगों से बात करते हैं कि जियो ने एकाएक जो 25% अपने पैकेज में बढ़ोतरी की है, उससे आम लोगों के पॉकेट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अभी हमारे साथ करिश्मा 25% बढ़ोतरी हो गई है, इससे आम लोगों के ऊपर, आप जैसे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? क्या असर पड़ रहा है? क्या जो बोला जा रहा था शुरू में, यह ढकोसला दिया गया था, जियो फ्री 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 करके लूट लिया गया गरीबों को। पूंजीपतियों को क्या है, जिनके पॉकेट में इधर उधर से पैसा आ रहा है उनके लिए, लेकिन गरीब के लिए बताइए। और वो भी अगर 3 महीने तक आप रिचार्ज नहीं करवाइएगा तो आपका सिम किसी और को दे दिया जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 1-1.5 साल तक जो फ्री दिया गया तब तो बड़ा मजा लिए थे लोग। अब महंगा हो रहा है तो मजा नहीं आ रहा है। सुनिए जब 1-1.5 साल तक फ्री दिए थे तो एक बात बताइए ना, हम जियो को क्यों बढ़ावा देंगे? हम BSNL को क्यों नहीं बढ़ावा देंगे? फ्री तो जियो ही ने दिया था जी। फ्री दिया था कि इसका मतलब क्या है कि फ्री, जैसे बोला 5 किलो राशन दे के गरीबों को लूट लिया, 5 किलो राशन दे के गरीबों का जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है। वही फ्री में दिया गया और अब लूटा जा रहा है। और ये जो दिखावा कर रहे हैं कि हम इतना करोड़ का शादी किए हैं, किसके पैसा से किए हैं? जनता के पैसा से किए हैं। वो जनता रिचार्ज बढ़वा के जनता के पैसा से, जो 0.1% भी अपने कमाई का ये खर्चा नहीं किए हैं। मतलब अगर 4000 करोड़ रुपया अपने पॉकेट से खर्चा किए होते तो शायद अमीर की लिस्ट में बहुत नीचे आ जाते, इसीलिए ना महंगाई बढ़ा दी। हम ये नहीं बोल रहे हैं, वो देखिए गरीब का हमेशा से शोषण होते आया है और गरीब का ही शोषण हो रहा है। और आपको मतलब क्या, आखिर अंबानी ही और अडानी की तो सरकार है, आपको नहीं पता है क्या? यहाँ पे थोड़ी ना नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी है। मतलब ये सरकार अंबानी और अडानी चला रही है, पूंजीपतियों की सरकार है। अच्छा, ये जो पैकेज बढ़ा है, चुनाव के पहले क्यों नहीं बढ़ा? चुनाव के बाद कहाँ बढ़ गया जी? क्या चुनाव के पहले नहीं बढ़ा, इसका असर कुछ दिख जाता? चुनाव, क्योंकि देखिए सरकार का जैसे क्या बोले थे मोदी जी, बोले थे कि राहुल गांधी के पास अडानी और अंबानी से ऑटो भर के पैसा आता है, यही बोले थे ना शायद वो। लेकिन राहुल गांधी तो वहाँ नहीं पहुँचे। राहुल गांधी अंबानी जी के यहाँ नहीं पहुँचे, अंबानी जी के यहाँ राहुल गांधी नहीं पहुँचे, लेकिन मोदी जी वहाँ पहुँच गए। और आपको पता है इन दोनों की मिली भगत की सरकार है। अगर पहले मतलब कि पहले अगर बढ़ जाता पैसा तो वोट पे और असर पड़ता। जो ये 300 वोट लेके आ गए, हो सकता है 200 भी वोट नहीं लेके आ पाते। एक बात बताइए, BSNL को खड़ा किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों को ही बढ़ावा देना चाहती है। सरकार तो जितने भी गवर्नमेंट की चीजें हैं उन्हें बेच रही है, उनको प्राइवेट कर रही है। जब जियो आया था तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 80,000 टावर जो है कि जियो को दे दिया गया BSNL का, तो BSNL कहाँ से खड़ा होगा जी? क्यों नहीं खड़ा हो सकता है BSNL? तो सरकार चाहेगी तभी तो खड़ा सरकार चाहेगी तभी तो खड़ा हो। सरकार चाहती ही नहीं है कि BSNL खड़ा हो। सरकार सिर्फ चाहती है, क्योंकि सरकार को आखिर पैसा कौन देता है? हम जो बोल रहे हैं साफ बोल रहे हैं। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि राहुल गांधी के पास ऑटो भर के पैसा, हो सकता है इनके पास आता होगा, इसीलिए वो राहुल गांधी पे ब्लेम कर रहे थे। लोग आरोप लगा रहे टैक्स बढ़ा है, मतलब महंगाई बढ़ा है, तो चंदा गया होगा बीजेपी को जी, अंबानी के तरफ से करोड़ों का चंदा गया होगा। देखिए चंदा गया होगा नहीं गया होगा उन सब नहीं जानते, लेकिन लोगों से ये अपील करेंगे कि आप लोग जिसका भी सिम जियो में है उसको BSNL में पोर्ट करवा ले, ये अपील करेंगे। तो BSNL में कराने से जो सस्ता रिचार्ज है, हो सकता है आने वाले समय में BSNL भी महंगा कर दे जी। ठीक है, तो हमारे महंगा हो जाएगा, चलिए मान लिए, लेकिन फायदा किसको होगा? हमारे खाते में जाएगा सर, तो देश का विकास ही होगा ना। बताइए, पूंजीपतियों का तो विकास नहीं ना होगा। BSNL सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनी का विकास होगा ना। और कैसे बढ़ा दी, लेकिन ये बताइए ना, गरीब आदमी कहाँ से रिचार्ज करवाएगा इतना? अच्छा, एक बात, जो 300-400 रुपया कूली मजदूरी कमाने वो लोग कहाँ से रिचार्ज कराएंगे? नहीं करवा पाएगा, पैसा ना हो पाएगा। हाँ, और वही 3 महीने तक अगर किसी कारण से रिचार्ज नहीं हो पाया तो उसके बाद फोन डब्बा, सिम बंद हो जाएगा, सिम किसी और को दे दिया जाएगा।
लोग कह रहे 20,000 का मोबाइल खरीद ले रहा है, 300 का रिचार्ज नहीं करा पा रहा है, तो क्या फायदा उस आदमी का? 300 का रिचार्ज नहीं कर, 20,000 का फोन खरीद रहा है, लेकिन पहले देखिए उससे अच्छा आप डाटा जो मतलब कि क्या बोलते हैं, आप डाटा दीजिए। जो ये रिचार्ज कौन कितना आदमी कॉल पे बात करता है बताइए? इतना ज्यादा जो रिचार्ज बढ़ा दिया गया, कितने आदमी कॉल पे कितने जगह पे बात करे। पहले जो था वो बहुत हद तक सही था। अच्छा, सरकार करिए डिजिटल बनिए, यूपीआई पेमेंट करिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, और एक तरफ डाटा महंगा होता जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? सरकार करिए डिजिटल पेमेंट करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, इंटरनेट से जुड़िए, और एक तरफ जो है कि इंटरनेट महंगा होता जा रहा है। इंटरनेट महंगा हो रहा है, क्या हम लोग ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं तो उसमें हमारा टैक्स नहीं कटता है? ये बताइए, उसमें भी तो टैक्स कटता है। तो सरकार तो हर जगह से तो हम लोग को आम जनता को ही लूटा जा रहा है। हर चीज में आम जनता को ही लूटा जाता है। बाकी पूंजीपति जो होते हैं वो सही। आपको पता है ना, पूंजीपतियों के लिए सरकार भी तुरंत लोन दे देती है, लेकिन अगर एक आम किसान हो तो उसको लोन बैंक से नहीं मिलता है। तो हर तरह से आम जनता के पेट पे लात मराता है। एक मतलब पढ़ाई करने वाला बच्चा, उसके घर से 2,000 रुपया आता है, हाँ। उसी में 3,000 रुपया 300 का रिचार्ज करा लेगा, तो कहाँ से बच्चा पढ़ाई करेगा जी? कहाँ से? देखिए ना, बाजार समिति चल जाइए ना, लोग तैयारी यहाँ पे ना वैकेंसी निकलती है, अब उस 2,000 में रिचार्ज करवाएंगे कि आलू प्याज का आटा का दाम महंगा हो गया है वो खरीदेंगे, कि होटल में खाएंगे, कि किताब खरीदेंगे। पढ़ाई पे भी 18% जीएसटी है, तो युवाओं के भविष्य से तो खिलवाड़ हो रहा है। बीएसएनएल को लेकर के क्या कहिएगा? बीएसएनएल को लेकर कि जियो को छोड़ रहा है, वीआई को छोड़ रहा है, एयरटेल को छोड़ रहा है, जियो बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, तो बीएसएनएल को बढ़ावा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, तो बीएसएनएल क्या फिर से खड़ा हो पाएगा कि नहीं? आने वाले समय में बीएसएनएल की क्या स्थिति रहेगी? बाकी आप लोग बीएसएनएल के बारे में क्या सोचते हैं? फिर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।